अगर हम विचार घर घर तक वैसे नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे सही। पुस्तक मेला लगाने का हमारा सबसे बड़ा बड़ा प्रयोजन ही यही है कि घर घर हम गुरुदेव के विचार पहुंचाएं। एक रिक्वेस्ट है रुड़की के लोगों से, मेले बहुत होते हैं इंजॉयमेंट के लिए, लेकिन ये ज्ञान का मेला है, पुस्तक मेला है, और यहाँ पे एक बार आके ज़रूर विज़िट करें, देखें, और हमारी जो संस्कृति है जिसके बारे में हम केवल कहते हैं उसको और जानने के लिए आपको यहाँ साहित्य मिलेगा, तो प्लीज़ ज़रूर आएँ। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस समय हम जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे विशाल पुस्तक मेला आयोजन किया जा रहा है श्री सत्यनारायण मंदिर में। और ये जो पुस्तक का मेला है वो आयोजन किया जा रहा है शांति कुंज हरिद्वार द्वारा। आइए देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो अब हम मैम से जानेंगे कि जो ये पुस्तक मेला है कब तक चल रहा है, कैसे चल रहा है, थोड़ी जानकारी और पाएंगे हम इसके बारे में। तो मैम पहले ये बताइए कि ये जो पुस्तक मेला है ये कब तक चलेगा और ये मतलब आपने क्या सोच के आपने शुरू किया? ये हमने इसमें ये सोचा है कि जो हमारे गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं, हमें तो मतलब लगाने में ही पसीना आ रहा है, और उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनके विचार जो हैं घर घर पहुँचे। और घर घर पहुँचने का विचार मतलब है कि विचार जो हैं अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन जो ये किताबें हैं उसमें सारे ही विचार अच्छे हैं। अगर अच्छे विचार घर घर पहुंचते हैं, लोग उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, तो ये देखिए कि कहते हैं युग बदलेगा तो कैसे बदलेगा, विचारों से ही तो बदलेगा। और अगर विचार ही अच्छे नहीं होंगे तो कैसे बदलेगा? 100% कलयुग तो ख़त्म होना ही होना है। तो यही चीज़ है कि हमने इसी वजह से ये सोचा है कि अगर हम विचार घर घर तक वैसे नहीं पहुँचेंगे तो ऐसे सही। पुस्तक मेला लगाने का हमारा सबसे बड़ा प्रयोजन ही यही है कि घर घर हम गुरुदेव के विचार पहुँचाएँ। और ये आज ही शुरू हुआ है पुस्तक मेला, ये 2 दिन का है, आज और कल रात को 8 बजे तक हमारा ये समापन हो जाएगा। कि आप क्या कहना चाहते हैं इस पुस्तक मेला के बारे में? मैं क्या कहना चाहती हूँ, पुस्तक मेला है, बहुत अच्छी किताबें हैं, और आपने कोई ऐसा राइटर आज तक नहीं देखा होगा जिसने 3200 किताबें लिखी होंगी और कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय नहीं छोड़ा जिस पर ना लिखा हो। बच्चों से लेके बूढ़ों तक कोई भी प्रॉब्लम आज के और रेलेवेंट है आज के समय में, वो सारे विषयों पे उन्होंने लिख डाला है। तो रुड़की में ये हो रहा है, तो एक रिक्वेस्ट है रुड़की के लोगों से, मेले बहुत होते हैं इंजॉयमेंट के लिए, लेकिन ये ज्ञान का मेला है, पुस्तक मेला है, और यहाँ पे एक बार आके ज़रूर विज़िट करें, देखें, और हमारी जो संस्कृति है जिसके बारे में हम केवल कहते हैं उसको और जानने के लिए आपको यहाँ साहित्य मिलेगा, तो प्लीज़ ज़रूर आएँ। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और किताबें रखी हुई हैं यहाँ पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको, कि कितने प्रकार के लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको, ये बताइए। आज सुबह हमने 8 बजे पुस्तक मेले का मतलब जो उद्घाटन हुआ, सुबह शांति कुंज से टोली आई थी और उन्होंने शुभारंभ किया आज मेले का, और सुबह से ही लोग आ रहे हैं और सभी प्रकार की जो हैं पुस्तकें लेके जा रहे हैं। बच्चे भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। तो सभी लोग देख रहे हैं यहाँ के, और अच्छी अच्छी अपने सबके मतलब जितना भी है सबके लिए सब सब्जेक्ट है। विज्ञान पे भी है, आध्यात्म में भी है, और घर के घरेलू उपाय के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, समाज के लिए भी है, युग निर्माण के लिए भी है। मतलब सब तरह का साहित्य है और लोग सब रुचि ले रहे हैं, और हर 5 मिनट में 10 मिनट में लोग आ रहे हैं और अपनी मनपसंद साहित्य आधे मूल्य पर प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे सबसे बड़ी मेरे हिसाब से आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार के लोग हैं जिनको एक किताब पढ़नी चाहिए, और कौन सा एज ग्रुप है जो मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको ये किताबें ग्रहण करनी चाहिए? वैसे तो सभी वर्ग को और सभी एज को ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, सभी लोग अभी नई जनरेशन है, सब भूलते जा रहे हैं हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को और सनातन धर्म को, और जो पुराने ऋषियों ने जो त्याग दिया, बलिदान दिया, उन सबको भूलते जा रहे हैं। क्योंकि आज जो ज़माना इतना तेज़ चल रहा है, सब इंटरनेट में, फ़ोन में देखते हैं कि उसमें कुछ सच भी मिलता है, कुछ झूठ भी मिलता है, तो उस पर लोग यकीन कर लेते हैं। अब ये पुस्तकें हमारे गुरुदेव ने लिखी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3200 तरह की पुस्तकें लिखी और सब सब्जेक्ट पे लिखी है। तो हमारा मानना था कि सभी वर्ग के लिए है और सभी एज के लिए है, सभी को पढ़ना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे पुस्तक मेले में आए हैं, आप मैं देख रहा हूँ आप किताबें भी खरीद रहे हैं, तो आपको ये जो पुस्तक मेला है कैसा लगा और कुछ बताना चाहते हैं कैसा चल रहा है? अच्छा लगा हमको काफ़ी,
और इस पुस्तक मेले का उद्देश्य ये है कि हम इस गुरुदेव के साहित्य को घर घर तक पहुंचाएं, ताकि व्यक्तित्व निर्माण हो सके। और व्यक्तित्व निर्माण तब होगा जब विचारधारा उसकी बदलेगी, जब उसके अंदर पुस्तक का अध्ययन करने से, उसका स्वाध्याय करने से ये होगा कि हम बुराइयों का परित्याग करें और अच्छाइयों का समावेश करें और अच्छे गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। तो हर घर में जब ये संदेश जाएगा, गुरुजी का साहित्य पढ़ेंगे, तो उसमें मतलब अच्छी राह पर, सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा इंसान। और जब सद्बुद्धि के मार्ग पर चलेगा तो अच्छे ही काम करेगा, उसमें कभी गलत काम नहीं करेगा। तो जैसा आपने ये किताबें, बहुत अच्छा बोला आपने, सबने किताबें खरीदे हैं, तो कौन सी किताबें आपने खरीदी हैं और क्या क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं किताबों के बारे में? उसमें किताब तो यही है कि 50% पे है, छूट है। 50 रुपये की किताब लेंगे तो 50 रुपये देंगे तो 100 की किताब मिलेंगी। किताब तो बहुत है, गुरुजी की 3200 पुस्तकें लिखी हुई हैं, सब व्यक्तित्व, हर समस्या के ऊपर पुस्तक है गुरुजी की। 3200 पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन में लिखी। 24 वर्ष गुरुदेव ने तप किया और तप के बाद ये गायत्री की सिद्धि हासिल की, तब जा कर के उन्होंने इतना बड़ा मिशन तैयार किया। 17 करोड़ लगभग आज की तारीख में जुड़े हमारे परिजन हैं। किताबों का तो विशेष ऐसे है, ये युग धर्म के अनुकूल सारी साहित्य है। युग बिगड़ गया, आपदा आ गई, मानसिक चिंतन खराब हो गया। चिंतन जब खराब हो जाएगा, दुष्प्रवृत्ति वगैरह, अनाचार, दुराचार सब आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन कब बदलेगा ये? विचार यदि हमारे बदल जा गहराई से, जब विचार बदल जाएंगे तो सारा ही सिस्टम बदल जाए। अच्छे विचार बुरे हो या अच्छे, जैसे हो जाएगा उधर कोई प्रभाव हो जाएगा। विचार पे यदि हम कंट्रोल रखें तो विचार क्या होता है? शब्द देते हैं। शब्द पे यदि हम कंट्रोल न रखें, क्योंकि विचार से शब्द होते हैं, आप कड़वा बोलेंगे तो फिर बुरे को बुरा लगेगा और वो बुराई फैलती चली जाएगी। शब्द पर कटु कंट्रोल रखें। क्यों? क्योंकि शब्द जो है आदत डालता है। आदत हमें कोई भी हो जाती है, कभी कभी घर परिवार में गाली देने की, साला साला इत्यादि कहने की हो जाती है, कुछ वैसे आदत पड़ जाती है। कितना भी रोको रुकता नहीं, लेकिन है तो गलती, उस पर कंट्रोल करना चाहिए हमें। आदत पर, आदत जैसी बनाओगे वैसी ही बन जाएगी। आपको प्रातः उठते हैं, आप चिंतन कर इतने बजे उठेंगे तो आपकी आँख खुलेगी, आलस में पड़ रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। आदत जो है बनाई जाती है, आदत पर कटु कंट्रोल रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि आदत से व्यवहार होता है। व्यवहार आपका गलत हो गया, आपका वो हो गया, तो समाज में विकृति पैदा होगी, निश्चित बात है, इसमें कोई संशय नहीं। यदि आपका व्यवहार खराब हो गया, व्यवहार पे कंट्रोल, कटु कंट्रोल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो है ना संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार हमारे गलत हो गए तो सारा संसार ही गलत हो गया। ये जितने साहित्य है सब संस्कार को डेवलप करने के लिए है, जितने भी है, अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए, बुरे हटाने के लिए। संस्कार की ये होती है। संस्कार जन्मों जन्म तक साथ चलते हैं, इन पे हमें कटु दृष्टि रखनी चाहिए। और एक और करना चाहिए, एक तो समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। समय विशेषता देखा जाए बड़ा महत्वपूर्ण है। समय को हम त्याग दे, आलस्य में गवा देते हैं और इसीलिए हमारे में बिगाड़ आते हैं। विशेषता है इंद्रिय संयम हम लोगों का होना चाहिए। इंद्रिय संयम यदि हमारा है तो अनेकों तरह की विकृतियाँ हमारी हट जाएगी, निश्चित रूप से हट जाएगी। वो इन साहित्यों के अंदर है सारा कुछ। इंद्रियों के बारे में भी सब इसी में दे रखा। और संयम दिखाने वाले, समय संयम, इंद्रिय संयम, धन संयम। धन को हम गलत रास्ते पे लगाएंगे और गलत प्रयोग करेंगे तो अनेकों तरह की विकृति आ जाएगी हमारी, उसमें नहीं आ जाएगी उसमें। तो इसलिए हमें इंद्रियों का संयम, समय का संयम और धन का संयम करना चाहिए। इन सब को संयम को, 4 संयम होते हैं, समय संयम, इन चारों का हमें कटु ध्यान रखना चाहिए। और उनका ध्यान नहीं होगा तो क्या राष्ट्र, क्या परिवार, क्या स्वयं और क्या विश्व विकृति होती चल जाएगी, दुर्बुद्धि होती चल गए। और दुर्बुद्धि को हटाने के लिए विशेषता गायत्री मां धियो यो न प्रचोदयात्। हे भगवान, हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलाए। जब मैं भी आज ये आवश्यकता है गायत्री मंत्र की जपने की, आज बहुत ज़्यादा, उसी के लिए यहाँ पर जो है साहित्य रखा हुआ है। मानव को महामानव बनाने के लिए और मानव बनाने के लिए
असुर देवत्व को हटाने के लिए, सद्युग लाने के लिए जब ये तभी उन्हीं के लिए ये गुरुदेव ने जो है 3200 पुस्तकें रची हैं और 108 वांग में बड़ी बड़ी पुस्तकें 108 यहाँ है नहीं फिलहाल, वे हैं। और वेद पुराण दर्शन मीमांसा सब का भाष्य किया उन्होंने। क्यों? उसके रहस्य को समझाने के लिए, मानव के अंदर उतारने के लिए, सद्वर्ग पद्धति पैदा करने के लिए, सतयुग लाने के लिए, कलयुग का प्रस्थान करने के लिए सारी चीज़ें की हैं। उन्हीं के निमित्त ये साहित्य है सारा का सारा। ये समाज में जितना फैलेगा, जितना चलेगा, उतना ही उत्थान होगा, उतना ही महान बनेंगे, उतनी प्रगति होगी। एक सवाल आपसे आखिरी और था। हाँ, एक सवाल आपसे और था, जैसे आपने आदत के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है। जो आजकल के जो जवान लोग हैं, बच्चे हैं, यूथ है, वो ना मतलब हिंदी किताबों को ना मतलब भूल ही गए हैं। पहले किताबें नहीं पढ़ते और फिर हिंदी किताबें तो भूल ही गए हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और एक निर्देश ही दे दिए कि भाई हिंदी किताबें पढ़नी चाहिए। हमारा हिंदू राष्ट्र हैं और मुस्लिम राष्ट्र बहुत ज़्यादा हो रहे, जो अपनी, बुरा ना मानना इस बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अपनी मिशन को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपना कंट्रोल करने के लिए वे जहाँ अवसर मिलता है वहीं फैला देते हैं। हमारे हिंदुस्तान की हिंदी भाषा है, हिंदी संस्कृत से संबंधित है। संस्कृत के जितना भी है प्राचीन काल में संस्कृति देखा जाए उनको भूल गए। युवा लोग जो है उधर रुचि से नहीं ले, क्योंकि ये टीवी और ये मोबाइल जो हमारे पास आ गया है, ये हमें ऐसे नाटक, ऐसी चीज़ें देती है कि हमारे हिंदुत्व की भाषा को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। मतलब ये निर्माण की तरफ नहीं, ये बिगाड़ की तरफ ले जा रहे हैं जितने जा रहे हैं। तो जब तक ये नहीं सुधरेगा, परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर यही समझाया है, कर्मकांड और ये यज्ञ आदा, यज्ञ का मतलब परमार्थ पर हित पर कार्य करना। तो उन्होंने यही साहित्य लिख करके किसी माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से मानव को देवत्व की ओर बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को प्रेरणा मार्गदर्शन करने के लिए ये सारे ग्रंथ लिखे। और ये केवल हिंदू के लिए नहीं, इस्लाम धर्म के लिए भी इनमें ग्रंथ है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। उनको कुरान में अच्छी बात भी लिखी, लेकिन कुछ रूढ़िवाद देता है, वो अरब में ऐसा है, ये ऐसा करेंगे, ऐसे होगा, ये होगा, उसके कारण हो गया। अन्यथा कुरान में बहुत अच्छी है, मैंने 2 बार पढ़ी कुरान, देख मेरे पास रखी हुई है। बाइबिल मैंने पढ़ा, गुरु ग्रंथ मैंने पढ़ा। कहने का मतलब है ये हमारे महापुरुष ऐसे ही हुए थे कि भाई महान भारत है ही हमेशा प्राचीन। यहाँ एक पुस्तक है संसार को भारत का अनुदान, मोटी पुस्तक है। यानी कब कितने लोग पहले प्राचीन काल में विश्व में समाये हुए थे, विश्व में क्रिया कर रहे थे, जो जापान, इंग्लैंड, सब में अब भी हैं, लेकिन उन्हें अपनी संस्कृति से हटा करके अपनी संस्कृति में मोड़ लिया उन्हें। इसीलिए बिगाड़ होता है। जब तक अरदेव ऋषि आते हैं, अवतार ऋषि आते हैं, इसको सुधार करके चले जाते हैं, इसका प्रोजेक्ट बना के चले जाते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव आए और उन्होंने सारा खाका, कुछ साहित्य के माध्यम से, कुछ अपने आचरण से और कुछ क्रिया कर्मकांड से, इनसे जो है बदल करके हिंदू संस्कृति की और हिंदुत्व को देवतुल्य बनाने के लिए कर रहे हैं। और कोई बस हो गया।